राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच खटपट और तनातनी की कई खबरें चल रही थी। मीडिया में तरह तरह के गॉसिप भी चल रहे थे, तरह तरह के दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन लाइव दैनिक ने आपको शनिवार को ही बता दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक एक उम्मीदवार उतारेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दूसरा उम्मीदवार नहीं उतरेगा, उसको लेकर सहमति बन गई है। लेकिन जैसे ही परिमल नाथवानी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की, उसके बाद फिर से एक बार कयास लगने लगे, इस तरह की अटकलें चलने लगी या इस तरह की खबरें प्लांट की जाने लगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिमल नाथवानी के साथ जा सकती है। इस तरह की खबरें भी अपने तौर पे कई बार प्लांट की जाती हैं, तो इस तरह की खबरें प्लांट की गई। उसके बाद रविवार को फिर से भूपेश बघेल आके हेमंत सोरेन से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और ये तय होता है कि शाम में जो है वह गठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी। उसमें आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों के एक एक उम्मीदवार होंगे। उसकी आधिकारिक घोषणा रविवार को हो गई। रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट चारों पार्टियों के विधायक 56 विधायक मुख्यमंत्री के आवास में पहुंचे और उस बैठक में जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी, क्योंकि जो 56 का आंकड़ा है वो आंकड़ा दोनों ही उम्मीदवार के लिए जीत के लिए काफ़ी है। बीजेपी के पास आंकड़े नहीं हैं, बीजेपी के पास वो जादुई आंकड़ा नहीं है जिससे बीजेपी के सदस्य राज्यसभा तक पहुंच सके। लेकिन रविवार रात तक जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय तक बीजेपी की तरफ से अभी भी किसी भी अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। गौरव वल्लभ उन्होंने शनिवार को पर्चा खरीदा था बीजेपी ऑफिस में। रविवार को शाम तक भी वो रहे, बैठक में भी रहे, लेकिन ना उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। विधायक जो बीजेपी ऑफिस से बाहर निकल के आए उन्होंने भी कहा कि जो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो उनके साथ रहेंगे। परिमल नाथवानी का क्या होगा, जिन्होंने शनिवार को पर्चा खरीद लिया है? क्या परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में आएंगे और बीजेपी के विधायक उनको समर्थन करेंगे, एनडीए के विधायक उनको समर्थन करेंगे? ये भी दिलचस्प होगा। अभी बीजेपी को लेकर पूरे तौर पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी किस डार्क हॉर्स को इस राज्यसभा के मैदान में लेकर आती है उस पर सबकी नज़रें हैं, हमारी भी नज़रें हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है वो आंकड़ा महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रणव झा और जेएमएम की तरफ से बैद्यनाथ राम की घोषणा हो गई और चारों पार्टी के नेता, चारों गठबंधन के चारों घटक दल के नेता मुख्यमंत्री आवास से बाहर आते हैं और मीडिया के सामने इसकी जानकारी देते हैं। क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। आप सामने में खड़े हैं, आप नीचे खड़े देखिए, अभी पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक एक साथ बैठे थे आदरणीय गठबंधन के नेता श्री हेमंत जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारे दोनों प्रत्याशी थे गठबंधन के, प्रणव जी और बैद्यनाथ राम जी। और कल हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहां जाएंगे। और आज की तारीख में इतना कह सकता हूं कि पूरा गठबंधन एकजुट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, माले वाम दल, तमाम लोग हम सब एकजुट हैं और दोनों उम्मीदवार हमारा निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। क्लियर हो गई नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सारा केवल बाहर की हवा है, अंदर हम सब एकजुट है, बाहर भी एकजुट आपको दिख रही है। हो गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सभी विधायक मंत्री का यहाँ पे मीटिंग हुआ। एक सुर से गठबंधन की जीत कैसे हो उसके लिए हम लोग सारे लोग बैठे और कल 10 बजे नॉमिनेशन है। हम लोग सब मिल करके यहाँ से पहुँचेंगे, 11 बजे नॉमिनेशन में हम लोग जाएंगे और मजबूती से, जैसे अगला चुनाव हम लोग जीते हैं, इस चुनाव को भी मजबूती से जीतेंगे, क्योंकि ये हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोग सारे लोग एकत्रित होकर के इसको अंजाम देंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज हम लोग बैठे। इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है और पूरे 56 विधायक एक साथ एकमत होकर के कल नॉमिनेशन में जाएंगे और 18 तारीख में भी एकजुटता दिखेगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक हुई है और इस बैठक में दोनों प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के हैं, प्रणव जी और बैजनाथ राम जी, दोनों उपस्थित थे और किस तरह से कल नॉमिनेशन में सब लोग एकजुट होकर के जाएंगे इस पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद आगे की रणनीति हम लोगों ने तय की है। जो संख्या बल है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी और उसकी रणनीति हम लोग समय समय पर बनाते रहेंगे। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन नाथवानी जी का नाम आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और दोनों प्रत्याशियों की जीत इंडिया गठबंधन के सुनिश्चित होगी, इतना मैं आपको आश्वस्त। कल परिवार नाथवानी जी मुख्यमंत्री से मिले, उनको क्या समझा जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के और बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब उनसे क्या बात हुई ये नाथवानी जी बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।